नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम आधुनिक भारत के इतिहास का जो सेशन लेके चल रहे थे, जिसमें आज बात करने वाले हम लोग पाकिस्तान की मांग। ये आपका है फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए, जिसमें आपके आप कोई भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन आते हैं तो इससे आपके वो कवर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन तो सबसे जीएस से आते ही है, तो इन शॉर्ट में आपके 5-10 मिनट के अंदर आप एक टॉपिक पूरा क्लियर कर सकते हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मांग, कैसे पाकिस्तान भारत से अलग हो, मतलब पैदा हुआ, समझ रहे ना, पापा ही है हिंदुस्तान तो उनके। तो पाकिस्तान के बारे में बात करनी है, कैसे ये बना था, कैसे एक अलग राष्ट्र के रूप में आया। तो बात करते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की जो आपको पता ही था कि एक अलग लीग बन गया था ना कांग्रेस से, तो यहाँ पे जो मुस्लिम थे, इसमें इन्हीं का एक अधिवेशन हुआ था 1930 में। इलाहाबाद का अधिवेशन होता है 1930 में, और वहां यहाँ पे इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो इकबाल जी करते हैं। इकबाल जी अपने अध्यक्षीय भाषण में ही कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश, क्या मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति, मतलब अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम बार इन्होंने यहाँ पे मांग की थी कि जो मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होना चाहिए, एक अपना अलग राष्ट्र बनाने का इन्होंने मांग की। ये जो आपके इकबाल जी थे, तो इन्होंने यहाँ पे तो केवल मांग कर दी इलाहाबाद के अधिवेशन में। अब लेकिन जो पाकिस्तान शब्द था ये आया कहाँ से था, यहाँ तक इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मांग की, यहाँ तक इन्होंने केवल ये कहा था मुझे मुस्लिमों के लिए एक निश्चित एक भूभाग चाहिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए चाहिए, हम जिसको देश ही बोल सकते, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट थे, तो उनका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता था ना, बाहर से पढ़ लिख के आया था। तो ये यहाँ पे 1933 में पाकिस्तान शब्द इन्होंने दिया था, सर्वप्रथम किन्होंने दिया था, तो ये आपके चौधरी रहमत अली जी थे। 1933 में ये पाकिस्तान एक शब्द देते। अभी पाकिस्तान इन्होंने बनाया किससे था, अब तो पाकिस्तान इन्होंने, जैसे अभी तो कहा जाता है कि पाक का मतलब पवित्र होता है, हाँ पवित्र होता है तो वो मुस्लिम की लैंग्वेज में, बट इन्होंने जो पाकिस्तान शब्द बनाया था वो 5 प्रांतों से मिलकर बनाया था। 5 प्रांत कौन कौन से थे इन्होंने एक, अच्छा वो 5 प्रांत अभी बता रहे हैं आपको कौन कौन से थे। इन्होंने एक इनकी जो पंपलेट था, एक पंपलेट निकालते थे, उसमें नाउ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर। ये इनकी नाउ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर, ये इनकी एक पंपलेट था। उसमें ये इसका वर्णन करते हैं पाकिस्तान का, और उसको विश्लेषण से बताते हैं कि सारी चीजें कौन कौन से वो 5 प्रांत है जिससे हमने पाकिस्तान नाम बनाया। पहला था बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान मतलब क्या था, आप जान सकते हैं कि अफगानिस्तान का पार्ट था, इसको जैसे सूबा ये सरहद कहते हैं, तो ये अफगानिस्तान का पार्ट ले लिया गया था। और जो पाकिस्तान पंजाब जो है तो वो इंडिया और पाकिस्तान से लगा हुआ है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये राजस्थान हो, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे पंजाब। तो पंजाब, आधा पंजाब आ गया हमारे इंडिया में, आधा पंजाब चला गया था पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ से हो गया। नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर प्रोविजन था, नॉर्थ वेस्ट ये आपका नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, इसी का फ्रंटियर प्रोविजन मतलब यहाँ गुजरात का पार्ट, राजस्थान का पार्ट, ये सारा यहाँ पे चला गया था, ये पाकिस्तान के लिए। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन हो गया। और यहाँ पे सिंध तो यही था आपका पाकिस्तान का एरिया, और भी पीछे जाएंगे। कश्मीर तो ऊपर आपने देखा, उत्तर नॉर्थ भारत में कश्मीर, ठीक है। कश्मीर तो इनकी औकात है नहीं ले ले, लेकिन थोड़ा बहुत दे दिया गया था उस टाइम पे। तो वो ये सारी चीजें इनको, मतलब हम बस केवल नाम बता रहे हैं। तो ये 5 प्रांतों को मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान नाम बना दिया गया था, और ये पाकिस्तान की इन्होंने नाम मांग की थी योग। देखिए पाकिस्तान यहाँ पे मोस्टली क्या हुआ था कि यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी के हिसाब से देखा जा रहा था, कहाँ पे मुस्लिम बहुबल है। तो 2 बने थे, एक नहीं 2 पाकिस्तान की बात करेंगे बने थे। तो ये हमारा जब भारत का नक्शा था यहाँ पे तो बन ही गया, अब समझ गए। लेकिन यहाँ पे भी जो बांग्लादेश है, क्या है बांग्लादेश, ये भी एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलेंगे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान है, ठीक है। मतलब भारत ने 2 लड़के पैदा किए थे एक साथ में, ठीक है, वो बात अलग है। बाद में ये अलग, इससे अलग हो गए, तो एक भाग गया था यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में, एक आ गया था आपका बांग्लादेश में। फिर ये क्या करता है, ये दोनों पहले तो एक ही रहते हैं, है ना, बट ये क्या था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इनकी बहुत सारी चीजें, मतलब हमारे इंडिया के होते हुए इंडिया से वो बीच से जाएंगे तो दिक्कत तो खड़ी करेंगे। तो 1971 में
बांग्लादेश को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और ये पाकिस्तान बना रहा था। ये पाकिस्तान का पूरा फिगर हो गया, कहाँ से क्या चीजें चली। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं कैसे ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ इनकी मांग मांगी गई थी और हिंदुस्तान में जो थे उन लोगों ने कैसे इनको एक्सेप्ट किया था। तो लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में ये लाहौर अधिवेशन होता है। ये 22 से 24 मार्च तक चलता है और यहाँ पे इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब बंदा सीधा कहता है कि मुझे मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचो कि फैसिलिटी दे दो, भारत के प्रधानमंत्री बना दें, ये कर देंगे, वो नहीं, कुछ नहीं। मुस्लिम राष्ट्र के लिए देखिए दो लोग थे, अब एक आपके नेहरू जी थे और जिन्ना जी थे। एन जी, तो ये दोनों लोग अपने मतलब अगर देखेंगे कांग्रेस के टाइम पे, उस समय जब भारत आजाद नहीं हुआ, तो दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भाग था, है ना। अभी एक शब्द ही बताएंगे जिसको जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है नेहरू जी की बुक, उसमें उन्होंने कहा है कि उनसे एक लोगों ने कहा था कि नेहरू जी तो आप तो क्या है, देशभक्त हैं, और जिन्ना जी कैसे हैं, ये राजनीतिक है, ठीक है, और ये देशभक्त है। अब वो बात अलग थी, ये अपनी भी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखते हैं वो किसने, जब अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखोगे तो क्या किसने पढ़ा है, किसने जाना कि क्या लिखा था, तो इसमें लिखते हैं कि हम तो देशभक्त थे, राजनीतिक कौन थे, जिन्ना जी। तो यहाँ पे जिन्ना जी क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे कम नहीं, मुझे एक राष्ट्र चाहिए। क्योंकि नेहरू जी, ये जिन्ना जी क्या है, जब मुस्लिम एक राष्ट्र अलग बन जाएगा तो हाँ पूरी जो सत्ता रहेगी उन्हीं के हाथ में रहेगी, प्रधानमंत्री तो वैसे ही उन्हें बनना है, सिंपल सा है। यहाँ पे नेहरू जी को भी मौका मिल गया था, गांधी जी के बहुत चाहते थे ये ना। अप्लाई तो 2-3 लोगों ने किया था, आप लोग जान सकते हैं, अरुणा आसफ अली थे और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, 2 लोगों ने और प्रधानमंत्री पद के लिए अप्लाई किया था। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नेहरू जी कहते हैं अरे आप लोग फिर कभी बन जाइएगा, और किसको, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। तो यहाँ से तो इनका होगा तो, और ये पाकिस्तान जाके जाएंगे। तो इन्होंने एक राष्ट्र के अलावा और कुछ किससे कम के लिए कुछ भी स्वीकार इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे, ये अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं। ठीक, एक मांग और इन्होंने की थी कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र, वही मतलब भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, लेकिन वो उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेहरू के एक अध्यक्षीय भाषण की बात है, जो अध्यक्षता कर रहे थे उसी टाइम इन्होंने कहा था। अब इनको मान्यता कौन देते हैं, तो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को, जो प्रस्ताव इन्होंने रखा है, इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया। मतलब ये दो राष्ट्र सिद्धांत को मान लिया गया। अब ये प्रारूप था, इसका तैयार किसने किया था, यहाँ पे इनको दिया गया कि आप ये भाषण में बोल रहे हैं, तो इन्होंने कहा गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बट इसका प्रारूप तैयार जो किया था वो आपके सिकंदर आयात खान ने किया था। किसने, सिकंदर आयात खान ने इसके प्रारूप को तैयार किया था कि आपको ये बोलना है, आपको ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को मांगना है। प्रस्तुत किसने किया था, फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को, और मुस्लिम लीग के ही ये थे। अब इसी के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा ही क्या किया जाता है, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से ये लोग मनाए कि अब क्या होगा, मतलब उसी टाइम पे मना लिए। तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया। देश आजाद तो बाद में हुआ, आपको पता ही था, ये आजाद देश तो हो गया था, मतलब ये पाकिस्तान तो अलग बाद में हुआ 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद 15 अगस्त को हम लोगों ने अपना मनाया, और इसके पहले ये तो एक दिन पहले ये ने, मतलब देखो बाप तो कभी पैदा होता नहीं है, तो देखे होगे, है ना, मतलब बाप क्या करता, पैदा करता। तो पाकिस्तान को पैदा किया गया था 15 अगस्त को, और उसके बाद हम लोग तो जो थे वो ये, और 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, पूर्वी पश्चिम में बताया। 1971 में इसको बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था, और पाकिस्तान एक अलग होता। कहानी ढेर सारी है, बट आपको ओवरव्यू एक छोटे से वीडियो में मैंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की मांग हुई और कैसे यहाँ तक ये पाकिस्तान की दो राष्ट्र सिद्धांत मांगा और इन्हें पाकिस्तान दिवस कब मनाया, बस यहाँ तक। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में, और एपिसोड का मतलब है कि इनकी लिमिट यहीं तक थी, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से। थैंक यू फॉर, आप लोग थोड़ा सा लाइक करते रहें, शेयर करें, थैंक यू।